हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलो क्वेश्चन नंबर जो है 2 स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन चलेगा और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्च 2019 से लेकर जो प्रेजेंट अभी जुलाई 2022 तक के सारे क्वेश्चन मैं एक जगह लाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है रिपीट करता है, ये थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके रिपीट करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है कि डिटरमिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू कितना दे दिया है 22 इसकी वैल्यू दे दिया है और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m और आगे बोला है m की वैल्यू आप फाइंड करो। तो कैसे करोगे इसको, बस आप क्या करो यहाँ पे लिख दो, जैसा दिया वैसे लिख दो m phi 3 इक्वल टू 22। एक बात और याद रखिए आप लोग, कभी भी क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे हो सकता है m की जगह a दे दे या फिर x दे दे। कभी भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। इक्वल हो गया 22। अब आगे सॉल्व करो आप। आगे कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, है ना, 4 का मल्टीप्लाई 3 का साथ और 5 का मल्टीप्लाई m के साथ, और बीच में क्या लगता है माइनस लगता है तो माइनस लगा दो और 5 का मल्टीप्लाई m के साथ, ये 22, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 5m हो गया 22। 4 को ये 12 को शिफ्ट कर दो उस तरफ तो 5m, है ना, 12 को जब शिफ्ट करोगे तो 22 माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 5m इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 10। अब 5 उधर लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दो आप, ये माइनस है तो माइनस हटाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा m इक्वल टू -2, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो माइनस रहेगा वो प्लस, जो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। m इक्वल टू -2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, वो कर लेता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन जो था मार्च 2019 का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है मार्च 2019 में पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 2 numbers differ by 3, the sum of the greater number and twice the smaller number is 15, find the smaller number। 2 नंबर, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है। तो लिखता हूं, क्या लिखूंगा भाई, मैं लिख देता हूं कंसीडर दैट, है ना, 2 नंबर है, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, एक नंबर ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर को क्या ले लेता हूं मैं, लिखता हूं यहाँ पे ग्रेटर नंबर को x ले लेता हूं, स्मॉलर नंबर को ले लेता हूं मैं y, स्मॉलर नंबर y ले लिया, ग्रेटर को x ले लिया, स्मॉलर को y ले लिया। द नंबर ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 3 है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना, एक दूसरे से बड़ा है, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है 3 ज्यादा, यानी दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, बाय फर्स्ट कंडीशन, यहां पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी दोनों के बीच का गैप कितना है 3 है। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका कौन सा इक्वेशन आ गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये तैयार हो गया। फिर आप आगे इक्वेशन नंबर 2 बनाना, वो कैसे बनाओगे, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15। सम ऑफ द ग्रेटर नंबर का सम और स्मॉलर नंबर का क्या आएगा ट्वाइस का सम, कितना है 15। ग्रेटर नंबर यानी कि x, स्मॉलर नंबर क्या हो गया आपका y, उसका क्या होना चाहिए ट्वाइस बोला है, उसका क्या करना है ट्वाइस, तो स्मॉलर नंबर y तो उसका क्या कर दो ट्वाइस, दोनों का सम कितना है 15, और यहां लिखोगे बाय सेकंड कंडीशन, ये आपका हो गया सेकंड कंडीशन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, x + 2y = 15 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, ये आपने इक्वेशन 2 दे दिया। इसके बाद देखो x और x कट जाएगा क्योंकि दोनों जगह x क्या है सेम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कोएफिशिएंट चेक करते हैं, अगर सेम कोएफिशिएंट होगा तो आगे चेक करते हैं कि उसके आगे का साइन जो है प्लस है कि माइनस है। तो देखो कोएफिशिएंट सेम है x और x वाले का, है ना, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 और दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, जब साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो चलो सब्ट्रैक्ट कर देते फटाफट। तो कैसे करोगे, ये पहले इस पर लिख दो, ऊपर x प्लस 2y 15 और दूसरा वाला जो है x माइनस y 3। अब क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे साइन लगाता हूँ माइनस का, ये माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस होगा तो ये भूल जाओ, ये माइनस को भूल जाओगे आप, अब नया साइन लगेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल, प्लस और माइनस में था, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 3y हो गया, और 15 में से 3 माइनस कर दिए, कितना आ गया 12, तो कितना आ गया 3y इक्वल टू 12 आ गया। तो आगे सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 3, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आंसर 3 4 जा 12 होता है, तो y इक्वल टू आपका 4 आ गया। y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, और आप क्या करो x की वैल्यू मालूम कर लो, है ना। x की वैल्यू कैसे मालूम करोगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जगह है यहाँ पे, पुट y इक्वल टू कितना है 4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पहला इक्वेशन क्या था ये, तो यहाँ पे लिखोगे x, y की जगह पे क्या लिखोगे 4, y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में y की जगह पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया, इक्वल टू 3 था 3 लिख दिया। अब -4 इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस माइनस में, तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 4, तो x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x कितना आ गया 7। ये लिखने के बाद आपको सेंटेंस बना के क्या लिखना है, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर फाइंड करने बोला था, स्मॉलर नंबर तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, ठीक है, y हमारा स्मॉलर नंबर था, तो y आ गया हमारा स्मॉलर नंबर, और ये ग्रेटर नंबर भी मैंने ला के दे दिया। आपको यहाँ तक सिर्फ करना था, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना पार्ट अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉलर नंबर पूछा था, अगर ग्रेटर नंबर भी पूछा होता तो हम लोग इस तरह से निकालते। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दे दिया आपको, ये फिल करना है बॉक्स को। अब यहाँ इक्वेशन दिया 2x दिया आपके पास, 2x माइनस 6y 3 दे दिया, और x की वैल्यू -5 दे दिया, तो x की वैल्यू -5 रख दो। तो यहाँ x के प्लेस पे, ये जो x है इसके प्लेस पे मैं क्या रखता हूँ -5 रख देता हूँ, यहाँ x के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया -5 6y 3। समझ में आया, x को -5 दिया तो -5 से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा 5 2 जा 10 हो गया, -10 6y 3, 10 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे माइनस में उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 10 हो गया। ठीक है, 10 और 13 हो गया 6y। अब 13 डिवाइड बाय 6 इधर है तो उस तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो गया, -y से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -13/6। तो ये आपका y निकल के आ गया इस तरीके से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -13/6, तो y की वैल्यू -13/6 इस तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया, इस तरीके से आपने निकाला। अब x निकालना है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में x निकालना है। तो अब क्या करोगे, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे जो x दिया हुआ है, ठीक है, तो इस x के प्लेस पे आपको इस बार क्या रखना है, x फाइंड करना है ना आपको। इसमें y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू 0 दिया है, तो x वैसे ही लिखोगे 2x। ठीक है, 2x दे दिया अपने पास -6y, y की वैल्यू कितना पुट करना है, 0 दिया ना y की वैल्यू, तो y के प्लेस पे क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे। आपने जैसे ही 0 रखा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 2x 3। अब 2 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आया, पहला जो है x की वैल्यू, तो पहले x वाला लिख दो, तो -5 लिख दिया आपने। दूसरा जो वैल्यू है -13/6, ये आपने लिख दिया। यहाँ पे पहला वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 लिख दो, और दूसरा 0 है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे 2√3 दे दिया है, तो दूसरा वाला क्या होगा, यहाँ पे 3√3 होगा।
तो यहाँ पे क्या होगा 3√3 होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे 9 दिया है तो 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करने का, देखो ये 9 2 जा 18 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, तो 18 तो लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो मैं लिख के देता हूँ आपको कैसे करना है। अब इसको समझना, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हो गया 6, और रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 3 कितना हो गया 9, और √9 किसके इक्वल होता है, सबको मालूम होता है, √9 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 हो गया। अब 6 3 जा 18 हो गया, कितना हो गया 18, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 18, 18 माइनस 18 कितना हो गया, यहाँ पे भी माइनस लगा, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो आपको फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया आपका, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे 7/3, दूसरा 3/2, यहाँ पे 5/3, 1/2 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7/3 का मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, 1/2 के साथ। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 5/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, 3/2 के साथ। ये हो गया। अब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे क्या करोगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमीटर का डेनोमीटर से। तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब याद रखिए, अगर 2 फ्रैक्शन है और दोनों का डेनोमीटर अगर सेम है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है। क्या बोला हमने कि अगर 2 फ्रैक्शन दिया है, पहला फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये है, और दोनों का डेनोमीटर अगर सेम है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, डेनोमीटर को एक बार लिखोगे। तो हम लोग लिखेंगे डेनोमीटर को एक बार, और बीच में जो भी है प्लस माइनस है ना, हो सकता है माइनस दिया यहाँ तो अगली बार प्लस दे, तो जो भी लिखा रहेगा आप वो लिख दोगे। 7 - 15 ये इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब 7 से 15 माइनस कर दिया आपने, कितना आ गया, 7 से 15 माइनस करने पे -8/6 आ गया। कितना आ गया, -8/6 आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन बिगर नंबर का लगेगा। अब आगे इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर कितना है हमारा -4/3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, कितना आया, -4/3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, फाइंड क्या करना है, dx फाइंड करना है और dy फाइंड करना है। तो dx कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे लिख दो dx। तो dx फाइंड करना है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो dx फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे x लोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। कभी भी x लोगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरीके से इधर से स्टार्ट करना है ना। x के लिए 26 और 22, यहाँ पे लिखोगे 26, यहाँ पे लिखोगे 22, और यहाँ पे लिखोगे 5 है ना, और यहाँ पे लिखोगे 5। ओके, हो गया। अब आगे कैसे करना मालूम होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 26 का मल्टीप्लाई 5 के साथ इक्वल टू फिर 5 का मल्टीप्लाई 22 के साथ, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 26 का 5 से करोगे, 5 6 जा 33, 5 2 जा 10 और 13, और ये कर दिए 5 2 जा 1 1 0 आ गया। ये माइनस करोगे, कितना आ गया 20, आपका आंसर आ गया। तो dx हमारे पास कितना आ गया, dx हमारे पास 20 है, तो dx हमारे पास निकल के कितना आ गया, 20 निकल के आ गया dx। तो इस तरीके से हमने dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब dy फाइंड करना है, तो dy कैसे फाइंड करोगे, सेम पैटर्न इस्तेमाल करना है। dy, तो भाई dy कितना है हमारे पास, dy देख लो, सेम इसी तरह बनाना है। dy क्या करोगे, y वाला पार्ट छोड़ दोगे, y वाले को छोड़ दो, बाकी पार्ट लिखो यहाँ पे 3 और 1। इस बार यहाँ से स्टार्ट करना है, याद रखें, इस बार यहाँ से स्टार्ट करोगे। कभी भी अगर x रहेगा तो राइट साइड से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 और 1, यहाँ पे क्या आएगा, y पार्ट छोड़ना है, तो यहाँ पे आएगा 26, यहाँ पे 22 आएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मालूम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 22, 26 मल्टीप्लाई 21, ये हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 66 आ गया, ये 26 आ गया, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 40 आ गया आंसर आपका।
ठीक है। तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई। तो इस तरीके से हमने डी वाई भी हमारा निकाल लिया। तो चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है, सम ऑफ टू नंबर इज 7 एंड देयर डिफरेंस इज 5। दो नंबर का सम कितना दिया है, देखो यहां पे दिया है सम ऑफ टू नंबर इज 7, दो नंबर का सम 7 दिया है और देयर डिफरेंस इज 5 दिया है। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर अपने को फाइंड करना है। तो ग्रेटर नंबर कंसीडर दैट करके लिख दो आप, कंसीडर दैट, ठीक है। तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, जाहिर सी बात है। तो ग्रेटर नंबर को लिख दो, ग्रेटर नंबर को हम लोग ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, ग्रेटर नंबर x ले लेते हैं। स्मॉलर नंबर को क्या ले लेते हैं हम लोग, स्मॉलर नंबर y ले लिया। अब दोनों का सम कितना बोला है, सम ऑफ टू नंबर ही 7, तो दोनों का सम लिखो बाय फर्स्ट कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया, दोनों का डिफरेंस बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 दिया है। तो लिखोगे बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 5 दिया है। तो एक्स वाई का डिफरेंस 5 दे दिया। तो ये आपका पहला आ गया, ये आपका सेकंड आ गया, दोनों ही इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको चेक करना रहता है वेरिएबल, है ना, वेरिएबल देखना रहता है उसका कोफिशिएंट सेम है क्या। देखो इसका भी कोफिशिएंट सेम है, इसका भी कोफिशिएंट सेम है। तो क्या करो, अगर दोनों सेम दिख रहा है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। तो लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई 7, x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब क्या किया आपने, ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करोगे आप तो देखो क्या होता है, y और y कैंसिल हो गया, है ना, x और x 2x बन जाएगा, और 7 5 12 7 5 12 हो गया, ये 2x हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइड 12 डिवाइड बाय 2, है ना, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 इधर शिफ्ट किए तो डिवाइड आ गया, है ना। अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ये डिवाइड करने के बाद। तो हमारे पास x 6 आ गया। हमारे को क्या मालूम करना है, एक वैल्यू और मालूम करना है। दूसरा वाला वैल्यू कैसे मालूम करोगे, सेकंड वाला वैल्यू मैं यहां पे ले लेता हूं, ओके। हाँ, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए एक काम करता हूं, मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं। किसमें पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया हमने। तो फर्स्ट में पुट करने का मतलब x की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करोगे, है ना, इस प्लेस पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस y इक्वल टू 7। अब 6 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 7 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, x और y की वैल्यू, है ना, दोनों नंबर फाइंड करना था। तो ये x कितना आ गया 6 और y कितना आ गया 1। अब सेंटेंस बना के लिखोगे, क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, है ना। तो इसमें ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर इज 6 एंड स्मॉलर नंबर इज 1। इतना सेंटेंस बना के लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी देख लो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मार्च 2022 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, फाइंड करना है आपको, x प्लस वाई फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। कभी भी इंटर, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरचेंज कर दिया। यहाँ 49 है, 57 आ गया, फिर 57 आ गया, फिर 49 आ गया। तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन में करना रहेगा, याद है, x प्लस वाई बोला और x माइनस वाई बोला, तो यही पैटर्न आपको यूज करना है। तो क्या लिखूंगा, इसको नंबर 1 दे दिया हम लोग, है ना, इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर यहीं से स्टार्ट कर दिया, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वापस लिखना है और नंबर 1 और 2 देने का है। क्लियर हो गया। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार मैंने क्या बोला, ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ऐड कर दो, तो 49x माइनस 57 y 172, 57x 49 y 252,
2। ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करोगे तो 9 7 कितना हो गया 16, 1 कैरी आया, 5 5 10 हो गया, ठीक है ना। 9 7 16 कैरी आया 1, 5 5 10 हो गया। अब यहाँ पे भी वही आएगा, सेम नंबर है तो वो भी यहाँ पे भी सेम आने वाला है। ये था x तो ये हो गया y, ठीक है। 2 2 क्या हो गया 4 आ गया, 7 5 12, 7 5 12, 1 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 1 4 हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 106 कॉमन है, तो 106 हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब 106 हमने जैसे बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले वाले में यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे 424 हो गया। अब 106 को उधर लेके चले जाओ, तो 106 को उधर लेके जाओगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 106 हो जाएगा। अब दोनों को कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो हमारा x माइनस वाई कितना आ गया, तो हमारे पास x माइनस वाई कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। तो x माइनस वाई इस तरह से हमने 4 निकाल लिया, ये हमारा पहला आंसर था। अब दूसरा निकालना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कैसे निकालोगे, एक बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ना, एडिंग किया। तो अब इक्वेशन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो कौन कौन सा इक्वेशन था भाई, ये दोनों इक्वेशन। तो वापस लिखो 49x 57y 172, और यहाँ लिखोगे 47x माइनस 49y 252। अब आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 57 में से 49 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे 8x, साइन क्यों माइनस का लगाया, क्योंकि 57 के आगे माइनस है। और यहाँ माइनस करोगे तो क्या होगा, ये चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। 49 में से 57 को माइनस कर दो, कितना आ गया, ये माइनस आ जाएगा, साइन क्योंकि 57 के आगे माइनस है तो 50 यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा, तो ये भी हो गया 8y हो गया। अब ये माइनस करो तो क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन आएगा। तो 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 15 में से 7 गया तो कितना हो गया, 8 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 1 से 0 गया 80, ये कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। आप अलग से ऐसा लिख के कर लेना, 252 माइनस करके कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से कॉमन, तीनों में से अगर आप कॉमन देखोगे, ये 8 है, x है, तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे आगे क्या आएगा, इसके माइनस आएगा। यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, 1 मिनट, ओके। ये आ गया आपका 80, वो भी माइनस में, साइन इसका आएगा माइनस में। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तीनों को तो सब प्लस हो जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे प्लस हो जाएंगे, तो सबको प्लस कर दो। 8x 8y, यहाँ पे लिखता हूँ, तीनों प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8x 8y, और यहाँ पर आ जाएगा आपका तीसरा 80। इतना हो गया, इतना क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या, 8 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 80 आ जाएगा, ठीक है। 8 कॉमन निकाल दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 आ गया। 8 उस तरफ शिफ्ट करो तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 8। अब 8 को 80 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10। तो x की दोनों वैल्यू आ गई, x माइनस वाई कितना आ गया, 4, और x प्लस वाई कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ये जुलाई 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, देखो 3x 2x दोनों को क्या किया, ऐड किया। साइन क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो मतलब ऐड किया। 3 2 कितना हो गया, 5x, ये हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 5 था तो शिफ्ट करके यहाँ पे लाया, तो 10 तो अपनी जगह पे रहेगा ना, ठीक है। 10 अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ 5 यहाँ से शिफ्ट किया। अब 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्लियर। अब ये क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे दिया है। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं एक बार करके बता देता हूं, कभी भी दोबारा, क्योंकि ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बार फिर से वैसे पूछा है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में फिर से प्रॉब्लम ना हो। चलो इसको स्टार्ट करते देखते हैं। पहला इक्वेशन जो है 15x, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, यहां पे लिखता हूं अच्छे से, 15x प्लस 17y 21 नंबर 1, और दूसरा जो है
17x प्लस 15y 11। तो ये सेकेंड। अब दोनों का क्या करता हूँ, एक बार ऐड करना है तो ऐड कर लो, पहली बार ऐड कर लो दोनों को। तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 15 32 32x, और यहाँ पे भी 32x y इक्वल टू ये हो गया 32। ठीक है, अब तीनों जगह 32 है। अब यहाँ से 32 क्या करोगे आप, कॉमन निकालो तीनों जगह से, है ना, दोनों जगह से 32 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 32x प्लस वाई डिवाइड बाय 32। अब 32 इस तरफ आया तो x प्लस वाई इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 32, दोनों कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 1। तो x और y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो वैल्यू हमारे को निकला 1 निकल के आया। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड टाइम हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे लिखोगे, 15x, यहां पे लिखता हूं मैं 15x प्लस 17y 21, दूसरा वाला 17x प्लस 15y 11। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया माइनस, इसके आगे लगा माइनस का साइन, ये चेंज हो गया माइनस में, तो ये भूल जाओ, प्लस भूल जाओ, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस हो गया। 15 में से 17 गया तो कितना आ गया, ये आ गया 2 माइनस में, और ये दोनों, एक मिनट, हाँ ये माइनस हुआ तो ये क्या आ गया, -2x हो गया। और ये देखो 17 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2y। ठीक है, और ये हो गया तो 10 आ गया, कितना आ गया 10। क्लियर, समझ में आया कैसे हुआ। देखो 15 में से 17 गया तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 17 आगे माइनस है इसलिए माइनस लगाया। 17 में से 15 गया तो कितना आ गया 2 आया, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 17 के आगे प्लस लगाया, 15 छोटा है, 17 बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है। अब यहाँ पे 10 आ गया। अब इसको आगे क्या करोगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा सभी को, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या करो, इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकालो, 2 बाहर निकाल दिया तो x माइनस वाई बचा अपने पास -10। ठीक है, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ पे y बचा। अब 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो आप, तो हमने 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो -2 डिवाइड बाय 2 हो गया, -10 डिवाइड बाय 2 हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, x माइनस वाई की वैल्यू -5 आ गई। तो इस तरीके से हमने x माइनस वाई भी निकाल लिया। तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।